people, hello beautiful souls. Welcome to the channel Mahi.Tarot and Crystals. So I'm back again for this week of reading. So let's check. देखते हैं कि आज इस वीक के लिए that is 15th of December to 21st of December ये वीक आपके लिए कैसा जाने वाला है. ये एक जनरल रीडिंग होगी. ये रीडिंग जो है वो लव, रिलेशनशिप एंड आपके करियर से रिलेटेड होगी. ठीक है, तो देखते हैं कि डिवाइन हमें क्या गाइडेंस दे रहे हैं इस वीक के लिए और ये वीक कैसा जाने वाला है. एंड दिस इज द थर्ड लास्ट वीक ऑफ दिसंबर. सो लेट्स चेक. वर्ल्ड कार्ड पहले ही आ गया है. 10 ऑफ पेंटिकल्स आ गया है. स्ट्रेंथ का भी कार्ड आ गया है. एंजाइटी भी दिख रही है भाई. जजमेंट, किंग ऑफ पेंटिकल्स. ओके, सब पेज ऑफ सॉर्ड्स भी आ गया है. ओके गाइस, सो ये जो वीक है आपका कुछ मिला जुला रहने वाला है. तो हम मिला जुला ऐसे बोलेंगे कि इस वीक में बहुत सारे लोगों का एक जो कनेक्शन है. ठीक है, ये आप लव लाइफ का भी हो सकता है, आप अगर किसी रिलेशनशिप में हैं तो भी हो सकता है, या आप करियर से रिलेटेड अगर आप जानना सोचना चाह रहे हैं या करियर से रिलेटेड अगर आपको जानना है तो ये उसके लिए भी है. ठीक है, तो द वर्ल्ड का कार्ड जो है ना वो ये बताता है कि इन तीनों फेजेस में कहीं ना कोई चीज़ आपकी कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही है. एंड देयर इज़ अ बिगिनिंग ऑफ समथिंग. कोई एक साइकिल है, कोई एक पैटर्न है. ठीक है, जो लोग करियर से जानना चाह रहे हैं उनके लिए हो सकता है कि आप काफ़ी टाइम से किसी चीज़ का आप वेट कर रहे हो सकता है वो आपका अप्रेजल हो सकता है, कोई प्रमोशन हो सकता है, या कोई न्यू जॉब भी हो सकती है जो लोग वेट कर रहे हैं न्यू जॉब के लिए. ठीक है, लव वालों के लिए हो सकता है आपको कोई पार्टनर मिल जाए. रिलेशनशिप में जो है हो सकता है आपकी जो पास्ट में अभी तक जितनी भी चीज़ें चल रही थी रिलेटेड टू योर बहुत सारे क्योस चल रहे थे, लड़ाई झगड़े चल रहे थे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही थी, हो सकता है वो भी कंप्लीट हो जाए इस मंथ, इस वीक में. नॉट मंथ बट इस वीक में. देखो, कहीं ना कहीं हो सकता है जो लोग शादी वगैरह के बारे में सोच रहे थे वहाँ पे भी ये काम हो सकता है, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है. 10 अगेन इट शोज द वन. नंबर वन मतलब स्टार्टिंग, बिगिनिंग ऑफ समथिंग. ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो अच्छा बिगिन हो ही रहा है. स्ट्रेंथ का कार्ड आ गया भाई. देखो, ज़्यादा गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है. अपना गुस्सा अपने आप को उस एनर्जी में लेकर आओ जहाँ पे कि आप प्यार से किसी को भी अपना बना सकते हो, चाहे वो आपका बॉस है, चाहे वो आपकी गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, वाइफ, हस्बैंड, बच्चे, फैमिली, एनीथिंग. क्योंकि उससे पहले ही 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, क्योंकि ये फैमिली का कार्ड दिखाता है. तो आपको बहुत पेशेंस रखने की ज़रूरत है. जितना आप अपना पेशेंस रखोगे, एंड सबसे बड़ी बात है इसमें, यूनिवर्स इज ऑल्सो विद यू. हो सकता है कि अब क्योंकि न्यू ईयर सिंस स्टार्ट होने वाला है तो उसके इफेक्ट्स अभी से आने शुरू हो गए हैं. न्यू ईयर स्टार्ट होने में अभी स्टिल देयर इज़ अ 1 वीक लेफ्ट. हम कहेंगे 15 दिन बचे हुए हैं. तो हो सकता है कि वो जो नया ईयर जो स्टार्ट होने वाला है उसके इफेक्ट्स इस ईयर के एंड से दिखने शुरू हो जाएं. ठीक है, बहुत सारे लोगों को मैं देख रही हूँ एंग्जाइटी है, डिप्रेशन दिख रहा है. ठीक है, और ये बेसिकली बहुत शॉर्ट टाइम के लिए, जब आप अकेले होते हो बेसिकली, क्योंकि ये चीज़ें आपके पास्ट की आपको हॉन्ट कर रही हैं. ठीक है, तो उससे आपको ऊपर उठने की ज़रूरत है. पास्ट में रहोगे उतना ही ज़्यादा डिस्टर्ब रहोगे. छोड़ो, गेट योर सेल्फ इन टू दैट एनर्जी वेयर आपको वो चीज़ें करो जो आपको करना पसंद है. अगर आपको बाहर घूमना पसंद है तो आप घूमो, आपको टीवी देखना पसंद है आप टीवी देखो, आपको बुक्स पढ़ना पसंद है आप बुक्स देखो, आपको बच्चों के साथ खेलना पसंद है आप बच्चों के साथ खेलो, इवन कि आप खुद भी गेम्स खेल सकते हो. कुकिंग करना पसंद है कुकिंग करो, लेकिन पास्ट की चीज़ों को अपने ऊपर हावी मत होने दो.
क्योंकि ये जो सॉल्स जो है ना ये पास से आती हुई दिख रही हैं। तो उसके लिए एंजाइटी, डिप्रेशन, और एक अपना ना अपने आप को क्लोज मत रखो कि यार पास्ट में ऐसा हो गया है तो फ्यूचर में भी वैसा होगा। नहीं होगा फ्यूचर में, फ्यूचर इज़ वेरी ब्राइट। और ये खास तौर से मेरे को लग रहा है ये जॉब्स वालों को थोड़ी सी एंजाइटी ज़्यादा हो रही है, रिलेशनशिप भी हो सकता है, एंड ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा चल रही है, नेगेटिव चल रही है, ठीक है। और ये तभी है जब आप अकेले बैठते हो या रात का टाइम होता है, आप सोने जा रहे होते हो, तो उसके लिए सबसे बेस्ट है जब आप रात को सोने जाओ हनुमान चालीसा चला लो। दैट मेक्स यू काम, सूद, रिलैक्स, और आपको कब नींद आ जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। जजमेंट का कार्ड आया है। कहीं ना कहीं इस वीक जो है ना कुछ जजमेंट होने वाला है आपके लिए। डिवाइन आपको जज कर, डिवाइन आपको एक ऐसी एनर्जी देगा या कोई आपको ऐसी गाइडेंस दे रहा है, या आपके साथ में यूनिवर्स ऐसे अलाइन हो रहा है कि इट विल हेल्प यू टू टेक जजमेंट अबाउट समबडी, अबाउट योर सिचुएशन। या तो आप उसको रखोगे या तो आप उसको छोड़ दोगे, ये भी चीज़ आ रही है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, भाई पैसे तो आ रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, आई एम टेलिंग यू, रीडिंग्स में बहुत रेयर आता है, बट अगर आज की रीडिंग में ये आया है तो कहीं ना कहीं आप जो हैं एक फुल फ्लेज इंसान होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि एक तो इंसान बहुत ग्राउंडेड हो रखा है, इसकी बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड है मनी मैटर्स को लेके, ठीक है। और सिंस अब ये किंग है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं देखो ईगो आ सकती है आपके लिए, क्योंकि पता लगे कोई पैसा आ गया, ओ अब तो मैं ईगो में आ गया, अब मेरे पास पैसा आ गया तो मेरे पास सब कुछ आ गया। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। एंड अगर जो लोग कमिटमेंट सोच रहे हैं या अभी पीछे पास्ट में काफ़ी उथल पुथल चल रही है लोगों की लाइफ में, तो वहाँ पे वो कमिटमेंट मिलने का भी हो सकता है। हो सकता है आपके पार्टनर आपको शादी के लिए प्रपोज कर दे, हो सकता है कि आप काफ़ी टाइम से जिस चीज़ का वेट कर रहे हो, करियर, जॉब ऑप्शन, करियर, जॉब, रिलेशनशिप, जॉब में है अगर आप, तो हो सकता है किसी इंक्रीमेंट का वेट कर रहे हो, कोई आपकी कोई पेंडिंग पेमेंट हो बिजनेस वालों के लिए वो आ सकती है। जॉब चेंज करने का सोचो तो डेफिनेटली वो हो सकता है, क्योंकि वो पहले भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो ये जो रीडिंग है ये बेसिकली अगर हम ओवरऑल देखें हर डे, एवरी डे, पर डे के हिसाब से इट्स परफेक्ट रीडिंग। सब बहुत सिंक में चल रहा है। इट जस्ट अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस रीडिंग को कैसे लेते हैं। एंड आई होप आई हैव गिवन यू द इनफ क्लैरिटी अबाउट दिस कमिंग वीक। पॉजिटिव रहने वाला है, ठीक है, नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। और जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनको आप निकाल के बाहर फेंको। दिस इज नॉट गोना सॉल्व एनी प्रॉब्लम ऑफ योर्स, ओनली आपको कुछ नहीं होगा, आपको वो डिस्टर्बेंस देगा, आपका मेंटल पीस खराब करेगा, दैट्स इट, और कुछ नहीं होने वाला। तो अब जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते हो, जो चीज़ आपके हाथ में है आप उसे करो। मतलब आप अपना काम करो, बाकी सब यूनिवर्स पे छोड़ दो, और बाकी गाइडेंस मैंने आपको दे दिया है। सो नाउ वर्क अकॉर्डिंगली। बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द कमिंग वीक। थैंक यू।